क्लास 10th 2025 के हिंदी के सेट ए के 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो 100% सही उत्तर होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा और ये रियल पेपर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, जिनमें से चुन करके 85 प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन में है जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मदन और कासू के बीच झगड़े क्यों हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये लट्टू खेलने की ललक से। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है? तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संस्कृत। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य उपरांत सागर में डूब रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर ए, 35 वर्ष के। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आलोक पर्व पर। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है मोहम्मद गजनबी के बाद किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी अलाउद्दीन खिलजी शेरशाह ने, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है बेतमा दान पत्र कब का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1020 ईस्वी का। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कुहासा शब्द कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमरकांत की। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निर्मला ने किसे फटी पुरानी दर्री दे दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर डी, बहादुर को। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्जिल पर। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी, कपिला जी ने। क्वेश्चन में दिया हुआ है आंद्रे ब्रेता रेने सौ के पाल एलुआर ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं अवन्यों में रहकर लिखी थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 32। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल का। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कौन ठंड से कांप रहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतु। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरिजा, ठीक है। इसमें दिया हुआ है सहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, यह कथन किसका है? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां का। में दिया हुआ है वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लंदन। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निबंध। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भग्गू अगर नरेन के घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, यह किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी, पिताजी ने कहा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में है क का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कंठ, ठीक है। यानी क वर्ग का जितना भी आएगा क, ख, ग, घ, अंग, ये सभी वर्णों का उच्चारण कंठ ही होता है, ठीक है। इसको याद रखना है। हो सकता है कि एग्जाम में क नहीं दे करके ख, ग, घ, अंग पूछ ले तो उसका उच्चारण स्थान कंठ होगा। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उन्हें कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी अनुनासिक। और अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है, इसको भी आपको याद रखना है। अनुनासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो अंग होता है, फिर य होता है, फिर अड़ होता है, न होता है और म होता है। ये 5 ही अनुनासिक वर्ण होते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है अहंकार शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अहम जोड़ कार, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 24 नंबर में है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी प्रणाम, ठीक है। बाकी ये सब अशुद्ध शब्द है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है मोहन शब्द कौन संज्ञा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है चित्र शब्द कौन लिंग है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुल्लिंग। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भाप शब्द है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तत्सम। चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी पंडितानी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में हिंदी में कितने कारक हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8। 30 नंबर क्वेश्चन में मछुए ने मछली मारा किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर डी कर्म कारक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में है आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निजवाचक। 32 नंबर क्वेश्चन में है कुछ लड़के खेल रहे हैं किस विशेषण का उदाहरण है? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संख्यावाचक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्तमान काल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है 34 नंबर में चिड़िया शब्द है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तद्भव। चलिए फिर 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है सपूत शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर डी स। 37 नंबर क्वेश्चन में है बंधु शब्द में प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर बी उ। बंधु में क्या होगा? उ हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है राष्ट्र शब्द का विशेषण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय। चलिए फिर 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे सपरिवार शब्द कौन समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर ए अव्ययीभाव समास। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है अग्नि शब्द का विलोम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर डी जल। चलिए फिर 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाय गुरु, ठीक है। चलिए फिर 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। इसमें दिया हुआ है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1469 ईस्वी में। मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाही किस कविता की पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर सी प्रेम ऐनी श्री राधिका। 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है घनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर डी धूल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए फिर 46 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्राम्या। है दैन्य जड़ित अपलक न चितवन अधरों में चिर नीरव रुदन, यह पंक्ति किस कविता की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। 48 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर की। फिर 49 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो 49 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किसान मजदूर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को हिंदी के अलावा और किस भाषा का ज्ञान था? तो 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 51 में दिया हुआ है हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सदा नेरा। चलिए फिर 52 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है बचाना है जंगलों को, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर बी, मरुस्थल हो जाने से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन में है वीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धरती। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन में कवित्री अनामिका कहाँ की रहने वाली है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार। क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही है, शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के यह पंक्ति किस कविता की है? तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अक्षर ज्ञान का। 56 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है जीवनानंद दास का निधन कितने साल की उम्र में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 55। चलिए फिर 57 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है झरा पालक किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवनानंद दास का। 58 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जीवनानंद दास बांग्ला के किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रविंद्रोत्तर काल के। ठीक है। चलिए फिर 59 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है टेल्स ऑफ अलमाइटी क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कहानी संग्रह। नंबर क्वेश्चन में है रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1875 में। 61 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वैतनिक शब्द का विलोम है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवैतनिक। 62 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपना काम निकालना। 63 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है जो व्याकरण जानता है के लिए एक शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, व्याकरण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया हुआ है पति शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वल्लभ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया हुआ है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे। चलिए फिर 66 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वाक्य। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। 67 में दिया हुआ है बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला, इस वाक्य में पदबंध कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विशेषण पदबंध। चलिए फिर 68 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे राम आया और सो गया किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त वाक्य। 69 नंबर क्वेश्चन में गौरीशंकर शब्द कौन समास है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है। चलिए फिर 70 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लोहा शब्द का विशेषण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौह। 71 नंबर क्वेश्चन में फिर दिया हुआ है खिंचाव शब्द में प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आव। 72 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है अनजान शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अन। 73 नंबर क्वेश्चन में जूता शब्द है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देशज। 74 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है तूने गाया होगा यह कौन काल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर सी, भूतकाल। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे श्याम आम खाता है किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। अगर यहीं रहता केवल श्याम आम खाता है, श्याम खाता है, आम नहीं रहता, श्याम खाता है, तो ये हो जाता अकर्मक क्रिया। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है कि जिस वाक्य में कर्म रहेगा तो सकर्मक होगा, और जिस वाक्य में कर्म नहीं रहेगा, केवल कर्ता यानी काम करने वाला हो और कौन से काम हो रहा है, क्रिया हो, तो कर्ता और क्रिया हो, उस वाक्य को अकर्मक कहेंगे। जैसे मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक। अगर यहीं पर आ जाए कि मैं घर जाता हूँ, तो ये हो जाएगा सकर्मक, यानी जिसमें कर्म रहेगा सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं रहेगा अकर्मक। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन में है मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबंध वाचक। चलिए फिर 77 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिचारिका। 78 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए किस कारक का उदाहरण है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संबोधन कारक। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 में दिया हुआ है आंसू शब्द कौन लिंग है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग। चलिए फिर 80 नंबर क्वेश्चन में पाकिस्तान शब्द कौन संज्ञा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन को देखेंगे। 81 नंबर में पूछा हुआ है निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विद्यार्थीगण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 में दिया हुआ है सीमांत शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीमा प्लस अंत। 83 नंबर क्वेश्चन में है अण का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दंत। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व में अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उन्हें कहते हैं, तो 84 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्पप्राण व्यंजन। चलिए फिर 85 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भाषा के कितने रूप हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। चलिए फिर 86 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी आर नारायण ने। ठीक है, न कि डी आर नारायण ने, ये गलत होगा। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी आर नारायण ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है ऐसा किसने कहा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंगमा ने कहा। फिर 88 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है सीता को किसने रसमलाई भेजी थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नारायण की पत्नी ने। चलिए फिर 89 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है किसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वल्ली अमाल को। चलिए फिर 90 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटी को अस्पताल में नहीं बेटे के घर छोड़े जा रही है ऐसा मानिएगा, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माँ। चलिए फिर 91 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है शहरों में रोज आकर दही देना और महीने बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं, तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बारी। चलिए फिर 92 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव कौन थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सातकोड़ी होता। चलिए फिर 93 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लक्ष्मी के लिए पूर्वज कितना खेत छोड़ गए थे, तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 बीघा। फिर 94 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पापति किस रोग से पीड़ित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मेनिंजाइटिस से। 95 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का अंत किस घटना से होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीता ने घर छोड़ दिया। चलिए फिर 96 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है माँ शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी गई है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजराती में। 97 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलाश की पत्नी का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राधा। फिर 98 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है वल्ली अमाल को कितने नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 48 नंबर वाले कमरे में वल्ली अमाल को जाने के लिए कहा गया। चलिए फिर 99 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। माँ जी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठकर विदा हुए, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैलगाड़ी में। और लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर में पूछा हुआ है काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीनिवास का। और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।